कई दिनों की खामोशी के बाद फिर मिसाइलों की गूंज। क्या ईरान और अमेरिका एक बार फिर बराह रास्त जंग के दहाने पर आ गए हैं? और अगर ये हमले बढ़ते गए तो क्या पूरा मशरिक़ वुस्ता एक नई जंग की लपेट में आ सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त आलमी सियासत और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को समझने के लिए इंतहाई अहम है। कई रोज तक निस्बतन खामोश रहने के बाद ईरान ने एक बार फिर अमरीकी फौजी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। इस मर्तबा हदफ था, जो ईरान का टारगेट था, वो दरअसल जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे, जहां तैनात अमरीकी अफवाज पर ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए से इन मिसाइलों को कामयाबी के साथ हवा में ही मार गिराया है, जिसके बायस किसी बड़े जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मिसाइल गिरे या रोक लिए गए, बल्कि असल सवाल यह है कि ईरान ने हमला इस वक्त क्यों किया। जब यह खामोशी थी, डोनाल्ड ट्रंप भी यह कह रहे थे कि बातचीत का दौर शुरू हो सकता है दोबारा से, और कई दिनों से खामोशी थी। फिर ईरान ने आखिर जॉर्डन पर यह हमला क्यों किया? हमले का वक्त दरअसल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर मौजूद थे और व्हाइट हाउस में अमेरिकी क़यादत से अहम मुलाकातें कर रहे थे। इसीलिए कई तज्ज़ियाकार इस हमले को सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मजबूत सियासी और सिफारती पैगाम भी करार दे रहे हैं। ईरान शायद इस हमले के जरिए से यह दिखाना चाहता है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी मफादात को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और आप देखिए कि इस बीच बड़ा हमला ईरान की तरफ से उर्दुन, मशरिक़ वुस्ता में उर्दन पर किया गया। और क्योंकि उर्दुन या जॉर्डन जो है, यह मिडिल ईस्ट में अमरीका का एक बहुत अहम अलायंस है, उसका इत्तेहादी है। यहां अमरीकी फौज के मुतादिद अड्डे और तरबियती मराकिज मौजूद हैं, जहां से शाम, इराक और खित्ते के दीगर हिस्सों में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी की सरगर्मियों की निगरानी दरअसल अमरीका करता है। इसीलिए और जॉर्डन में अमरीकी फौजी तंसीबात निशाना बनती हैं, तो इसे सिर्फ एक मकामी हमला नहीं, बल्कि अमरीका के इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है। और दरअसल जो टाइमिंग है ईरान के हमले की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अमरीकी फौज के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ने तमाम मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया। वॉशिंगटन में एक बार फिर कहा है कि वो अपने फौजियों और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अगरचे फौरी तौर पर किसी नई जवाबी कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन खित्ते में अमरीकी फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, ईरान जिस मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है, ईरान मुसलसल यह मौक़िफ़ अख्तियार करता आया है कि वह पहल नहीं करता बल्कि जवाब देता है। और तेहरान का कहना है कि अगर उसके मफादात, फौजी तंसीबात या इत्तेहादियों को निशाना बनाया जाएगा तो खामोश नहीं रहेगा, बल्कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और इसी हिकमत अमली के तहत ईरान माजी में भी इराक, शाम और खलीजी खित्ते में अमरीकी मफादात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी देता रहा है। यानी जंग में अब शिद्दत आ रही है। और जिस तरह से कई दिनों की खामोशी के बाद ये हमले हुए हैं, जॉर्डन पर हमले की खबर है, सऊदी अरब में हमला हुआ है, इजराइल में हमला किया गया है। चुटपुट ये हमले ही सही, लेकिन ईरान पूरी मजबूती और पूरी ताकत के साथ एक तरह से हमले कर रहा है। और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरह से दबाव का शिकार है, अमेरिका पूरी तरह से परेशानी का शिकार है। अब अमेरिका किस तरह से इसका जवाब देता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बातचीत की मेज पर ही आएंगे, या फिर ईंट का जवाब पत्थर से अमेरिका देगा? जिस तरह की बयानबाजी या जिस तरह से मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो कहते हैं कि ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, तो क्या ये जो मौजूदा जो हमले हुए हैं, जो हालिया दिनों जो हमले हुए हैं पूरे मशरिक़ वुस्ता में, जिसमें अमरीकी मफादात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है, क्या इसका बदला अब ईरान, अमरीका इससे बड़े हमले करके लेगा? आने वाले वक्त में अमरीका का रिएक्शन क्या कुछ होता है, उसका मौक़िफ़ क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत अहम होगा।